सावन का महीना आते ही सड़कों पर भगवा रंग की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस भक्ति और आस्था के माहौल में इस साल भी वही पुरानी गुंडागर्दी दिखाई देने लगी है। आस्था की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, जहां देखो वहां हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट। कैसे मामूली साइड लगने पर कारों के शीशे चकनाचूर कर दिए जा रहे हैं, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है, औरतों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया जा रहा है। जिस रास्ते से कावड़ यात्रा गुजर रही है वहां राहगीर चलने से डरने लगे हैं। ये वही कावड़ियां हैं जिन पर फूल बरसाए जाते हैं, जिनकी खातिर प्रशासन रास्ता रोक देता है, लेकिन जब यही कावड़िया लाठी उठा ले तो प्रशासन में सन्नाटा छा जाता है। क्या यही भक्ति है? क्या यही सेवा है? गाड़ी की खिड़कियां, गेट, बोनट सब कुछ तोड़ दिया जाता है और जवाब में प्रशासन सिर्फ शांति बनाए रखेगा ढोल पीटता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून अब भीड़ के हिसाब से काम करेगा? क्या कावड़ियों के नाम पर हर साल ये कानून का मजाक उड़ता रहेगा? अगर यही काम किसी आम नागरिक ने किया होता तो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होता, लेकिन यहाँ तो वीडियो सामने आने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई केस नहीं, सिर्फ मीडिया में हेडलाइन और प्रशासन का मौन। उल्टा इन पर फूल बरसाकर इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम पर कार्रवाई नहीं होगी। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कावड़ियों की मारपीट करते हुए, डंडे बरसाते हुए वीडियो आ रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कावड़ यात्रा के दौरान खूब बवाल हो रहा है। हरिद्वार में कार से जल लेकर जा रहे कावड़ियों को हल्की साइड लग गई। इस पर ये लोग इतना भड़क उठे कि कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। कावड़ियों ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर रुड़की में भी मामूली टक्कर के बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर बवाल काट दिया। इन कावड़ियों पर यह भी आरोप है कि हरिद्वार में लोगों ने न सिर्फ कार के शीशे तोड़े, बल्कि चालक पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया। साथ ही हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों की गुंडागर्दी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, गाड़ी के गेट को तोड़ रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, गाड़ी की विंडो तोड़ रहे हैं, बोनट पर डंडे बरसा रहे हैं और सारे गाड़ी के गेट को खोलकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर पुलिस वाले आते हैं और उन्हें हटाते हैं, लेकिन इस गुंडागर्दी पर शायद कार्रवाई किसी पर नहीं हुई होगी। गाड़ी के शीशों को चकनाचूर कर दिया, गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ की गई। क्या यही आस्था है कि सड़कों पर गाड़ियों को तोड़ो, राह चलते लोगों को पीटो और फिर उसे भगवान की सेवा कहो? क्या अब कावड़ यात्रा का मतलब बस इतना रह गया है कि भीड़ में शामिल होकर लाठी उठाओ और जिसे चाहो वहीं सजा सुनाकर पीट डालो? और जिस तरह से ये गाड़ी वाली जिसमें ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पे भी काफी सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। शीतल यादव नाम की यूजर कावड़ यात्रा के नाम पर जो ये गुंडागर्दी की जा रही है उसको लेकर लिखती हैं कि कावड़ यात्रा के आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। आम जनता को परेशान करने पर इन्हें फायदे का सबक सिखाया जा रहा है। आम जनता को परेशान करने पर इन्हें कायदे का सबक सिखाया जाना चाहिए। इस तरह की बातें शीतल यादव कर रही हैं और इन्हीं के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए फॉर्मर डीजी पुलिस हैं आर.के. विज, वो लिखते हैं कि नुकसान की भरपाई कावड़ियों से कराई जाए। बात तो सीधी सी है कि अगर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगा जो मौन खड़ा रहता है? फिर कौन करेगा उसकी भरपाई? जो नुकसान हुआ है उसके पैसे कौन देगा? कहीं बाइक छू गई तो मारो, गाड़ी पास से निकल गई तो शीशे फोड़ दो। क्या यही है शिव भक्ति? क्या फिर ये भीड़ बस आस्था की आड़ में अपनी ताकत दिखाने निकली है? अब आपको उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के शिव भक्त कावड़ियों की एक टोली नगर के शिव चौक पर पहुंची थी। इसी दौरान एक बाइक की साइड कावड़ियों से लग गई। इसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। कावड़ियों की टोली ने जल खंडित करने का आरोप लगाते हुए बाइक सवार को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ बाइक में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस बवाल के बीच किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी तो सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और बाइक सवार और जो कावड़िया था उनको अलग अलग किया और कावड़ियों के चुंगल से उस बाइक सवार को छुड़वाया। पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे कावड़ियों को बड़ी मुश्किल से शांत भी कराया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ मामूली विवाद में राहगीरों के साथ मारपीट की जा रही है, उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इन्हीं लोगों के लिए फूल बरसाते हैं, सड़कें खाली करवाई जाती हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। लेकिन जब यही लोग कानून हाथ में ले ले, मारपीट करे, तो सरकार प्रशासन खामोश होकर रह जाता है। और इसी वजह से शायद इन लोगों को मारपीट करने की, गुंडागर्दी करने की छूट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों को लेकर, इन कावड़ियों को लेकर जो सड़कों पर डंडे बरसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि हल्की सी टक्कर उनसे लग जाती है किसी बाइक या कार की, तो वो आक्रोशित हो जाते हैं और फिर कानून हाथ में भी लेने लगते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।